हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्यारह के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एआई का ज़माना है। सब कुछ इतनी ईजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जा रहा है और आई हैव कम अक्रॉस अ वीडियो और बहुत अच्छा सजेशन में एक्चुअली किया हुआ है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फेमस सॉन्ग्स इन गूगल वॉइस वर्सेस एआई रियल सॉन्ग्स जो थे और गूगल के थ्रू जो एआई ने सॉन्ग्स बनाए उसके कंपैरिजन में एआई सॉन्ग्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आई एम श्योर। तो आप भी इसको ज़रूर इन्जॉय करिएगा और इन्जॉय करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे अहम बात अच्छे अच्छे सजेशंस प्लीज़ देते रहें। सो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फिल्मी फैक्ट भाई जो लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल टास्क जिसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और सुनाई दे रही आवाज के सिंगर को गेस करना होगा। आर यू रेडी? 3, 2, 1, लेट्स गो। अब आप में से 90% लोग कह रहे होंगे कि ये तो अरिजीत सिंह की आवाज है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप सरासर गलत हो। देखो, है तो ये अरिजीत जैसी ही आवाज, पर इसे बनाया है एआई की मदद से। क्यों हिला डाला ना। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद एसआरके की आवाज में एक गाना सामने आया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। Dude, sounds like Shahrukh. Holy shit. This is so good. इतना ही नहीं, जो सिंगर हमारे बीच ही नहीं रहे, उन मोहम्मद रफी साहब की आवाज से भी एक गाना रिक्रिएट कर दिया गया। लुट गया मैं तो गया। और अब तो ये जिम्मा खुद ए.आर. रहमान द्वारा होने वाला है। अब सोचो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बॉलीवुड को किसी सिंगर की जरूरत पड़ेगी? क्या इस सबसे सिंगर का फ्यूचर खतरे में है? इससे पर्दा तो जरूर उठेगा, लेकिन उससे पहले इस एआई जनरेटेड पसूरी गाने को महसूस करो। अगर आपको भी ऐसा ट्राई करना है तो आज फैक्ट भाई इसका डेमो सिखाएगा, वो भी एकदम फ्री। तो चलो खोलते हैं एडिटिंग ऐप, देते हैं एआई को कमांड और एक्सपोर्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी जहां लोगों को ग्रैमी अवार्ड नहीं मिलता, वहीं एक एआई जनरेटेड सॉन्ग को ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया। हालांकि जनता जनार्दन के प्रतिशोध के बाद उस फैसले को रद्द किया गया। यहीं से हर एक की नजर में आया कि एआई का उपयोग करके भी सॉन्ग बनाए जा सकते हैं। पर इससे पहले कि एआई आम लोगों तक पहुंचे, कुछ आर्टिस्ट ने खुद एआई की मदद से एल्बम निकालने शुरू कर दिए। इसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूजिक के ऐसे पीस तैयार किए कि लोगों को पता ही नहीं चले कि वो असल में रियल इंस्ट्रूमेंट्स या रियल आवाज नहीं है। ऐसे में हॉलीवुड की वार्नर म्यूजिक ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ऐसे एक पॉप स्टार को साइन किया जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुनने में पेचीदा लगता है, ये पॉप स्टार एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर नुनुरी है। अब सोचो, जो इंसान एआई जनरेटेड है उसकी आवाज कैसे रियल होगी? फिर भी वार्नर म्यूजिक ने नुनुरी के साथ मिलके एक सॉन्ग रिलीज किया। वहीं आज बॉलीवुड सिंगर्स को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती, तो क्या ये भी एआई की बदौलत? वेल, अरमान मलिक की माने तो असल में बॉलीवुड के सिंगर्स को एआई से ज्यादा अंदरूनी पॉलिटिक्स से डर लगता है। If I'm replaced because of certain factors or some politics that's happening, that's unacceptable for me. लेकिन अब सिंगर्स को सिर्फ बॉलीवुड माफिया ही नहीं, एआई से भी खतरा है। बॉलीवुड में एआई के इस्तेमाल पर सिंगर हार्डी संधू ने बात की। उनका मानना था कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगर्स की कमाई आराम से खत्म कर सकता है और उनके दोस्त भी ऐसा ही मानते हैं। और इसमें अपने आप को ढालने के लिए उन्होंने अपने वीडियोस में एनिमेटेड रोबोट को भांगड़ा कराया। लेकिन जहां हार्डी खुद इससे समझौता कर रहे हैं, वहीं कुछ सिंगर्स ऐसे भी हैं जो अपने ही सॉन्ग्स को एआई से नहीं बचा पा रहे हैं। यूट्यूब के एक अकाउंट ने राहत फतेह अली खान द्वारा गाया जग घुमिया को 4 सिंगर्स की आवाज में घुमाया। पहले थे सोनू निगम, भी है, सुबह की अज़ान है। फिर आए अदनान सामी, चाहतों की चादरों में मैं भी है संभाल। फिर आए आतिफ असलम, कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी जलाने कहीं, और अरिजीत सिंह जो है सबको दिखाने कहीं। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब इंटरनेट पर केके की आवाज के साथ छेड़खानी की गई। यार झूठा था जताया ही क्यों,
इस मुद्दे पर जितनी जनता खुश हुई उतनी म्यूजिक इंडस्ट्री नाराज थी। जहां शान ने कहा कि एक सिंगर की आवाज उनकी पहचान होती है और ऐसे एक मरे हुए सिंगर की आवाज को किसी और के गाने पे चलाना गलत है। वहीं साउथ के सिंगर नकाश अजीज ने कहा किसी एक मरे हुए आर्टिस्ट की आवाज को इस्तेमाल करके पैसा कमाना नहीं चाहिए, और अगर लॉ की माने तो चाहे सिंगर मर चुका हो लेकिन उसकी आवाज की कॉपीराइट को क्लेम किया जा सकता है। यानी मानो आपने केके की आवाज का इस्तेमाल करके कोई गाना बनाया तो आपको कभी भी अदालत की सीढ़ियां चढ़नी पड़ सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि इस लॉ की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, उससे पहले उनके पास एआई टेक्नोलॉजी पहुंच गई। तभी तो लोगों ने खुद प्राइम मिनिस्टर की आवाज को इस्तेमाल करके गाने बनाने शुरू कर दिए। आज अगर आपने YouTube पर नरेंद्र मोदी एआई सॉन्ग लिखा तो आपको भर भर के उनकी आवाज में गाने मिलेंगे। ना सिर्फ अर्जुन वैली पर क्रिएटर ने मोदी जी की आवाज में मान मेरी जान भी गवाया है। इतना ही नहीं, वर्सटाइल सिंगर बनाने के चक्कर में क्रिएटर्स ने मोदी जी से भजन भी गवा दिया। ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे। चाहे ये बस एक मीम के तौर पर शुरू हुआ, पर फिर भी इसे रोकना नामुमकिन सा हो रहा है। यानी मस्ती में यूज किया हुआ एआई अब हम पर ही भारी पड़ रहा है। और भारी तो ऋतिक रोशन को भी पड़ गया था जब उनका चेहरा लगाकर जोमेटो वालों ने कुछ भी बुलवाने का कैंपेन शुरू किया। इसी एआई से लड़ने के लिए नोरा फतेही एक कंपनी की कैंपेन में नजर आई। कंपनी के फेक पता होने पर उस एडवर्टीजमेंट में खुद नोरा ने आकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया। शायद इसी जागरूकता को बरकरार रखने इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जहां ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए ऑफ स्क्रीन स्टार को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब सब एआई जनरेटेड। ये एक्सपेरिमेंट खुद साउथ के सुपरस्टार ममूदी के साथ होने जा रहा है। पर अब देखना ये है कि क्या बॉलीवुड में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जल्दी आएगा। अब चाहे इसके जवाब के लिए देरी है, लेकिन अब उस एआई टेक्नोलॉजी का क्या जिसे खुद खतरा है। जी हाँ, आपने एआई के बनाए गाने तो सुने होंगे, पर क्या आपने कभी गूगल ट्रांसलेट को गाते हुए सुना है? ऑफ कोर्स, जो चीज सोची नहीं जा सकती उसे सुनेंगे कैसे। तो पेश है गूगल से गवाया हुआ वर्ल्ड फेमस सॉन्ग पसूरी। अब चाहे ये ओरिजिनल गाने से तो बेहतर नहीं, पर बॉलीवुड के पसूरी से तो अच्छा ही है। इनफैक्ट गूगल ट्रांसलेट के पसूरी का स्टार्ट भी बढ़िया है और हुक लाइन भी कमाल की गाई है। तो जहां आपने आर्ट देख लिया, वहीं अब आर्टिस्ट को भी देख लो। ये एआई गाना अजू जॉन ने बनाया था, जो कि अपनी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन भाई साहब ने यशराज मुखाटे के नक्शे कदम पर चल के वैसे ही वीडियोस बनाने शुरू किए, जहां डायलॉग किसी और का मगर धुन अपनी। वैसा ही उन्होंने एआई गानों में भी किया, जहां गाता हुआ गूगल ट्रांसलेट को दिखाया मगर उसमें म्यूजिक उन्होंने खुद डाला। और जब आप भी इनके चैनल पर जाओगे तो आपको पसूरी जैसे और कई गूगल ट्रांसलेट द्वारा गाए सॉन्ग्स मिल जाएंगे। लेकिन इंसानों और गूगल ट्रांसलेट की आवाज कहाँ काफी थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा गाना बनाया जो कुत्ते और बिल्ली गाते हैं। और तो और ये उस चैनल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। लेकिन ये तो हुई गूगल ट्रांसलेट से बनाए हुए सॉन्ग्स की बात, मगर क्या आप खुद भी घर बैठे एक सॉन्ग बना सकते हो? यस, फैक्ट भाई खुद आपको एआई गाना बनाना सिखाएगा। पहले आपको जाना है चैट जीपीटी पर और जिस भी विषय में आप अपना गाना सोच रहे हो वो जीपीटी को बता दो। लिरिक्स मिलने के बाद उसे अंडरलक नाम की एआई एप्लीकेशन पे पेस्ट करते जाओ, जहाँ पसंदीदा आवाज सेलेक्ट करने के बाद उस आवाज को कोई भी म्यूजिक सॉफ्टवेयर में ले लो। पर इससे पहले आपको एक साधारण धुन भी तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर की धुन भी यूज कर सकते हो। यानी लिरिक्स रेडी, एआई वॉइस रेडी और धुन भी तैयार। मिल गया आपको एक ब्रांड न्यू गाना। अब अगर आपने इन स्टेप्स को दोहराया और उस सॉन्ग को यूट्यूब पे अपलोड किया तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताना मत भूलना। वैसे भी आज यूट्यूब एआई सॉन्ग्स के लिए एक बड़ा मार्केट बन चुका है। अब कहने को तो मोहम्मद रफी का आखिरी गाया गाना है तू कहीं आस पास है दोस्त। तू कहीं आस पास है दोस्त। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सरासर गलत है तो मोहम्मद रफी ने हाल ही में डंकी मूवी में भी गाना गाया है। लुटिया बुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। आपके हैरान होने से पहले फैक्ट भाई बता दे कि वो एआई का कमाल था। ये गाना अंशुमन शर्मा द्वारा बनाया गया, जिसमें आवाज आदित्य कालवे ने दी। और जहां एआई म्यूजिक से सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री परेशान थी, वहीं इस एडिट को सभी ने प्यार दिया। जहां सोनू निगम, शिल्पा राव, यशराज मुखाटे जैसे और कई लोगों ने तारीफ के पुल बांध दिए। ऐसा ही प्यार लता मंगेशकर के एआई को भी मिला, जब लोगों ने उनकी एआई आवाज में राम आएंगे भजन सुना। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे
राम आएंगे। लोगों ने ये सुनकर कह डाला कि ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती खुद भगवान राम के लिए गाना गा रही हैं। और जितना प्यार इन दो लेजेंड्स को मिला, वैसे ही लोगों ने किशोर कुमार के चांद सिफारिश वाले एआई को भी दिया। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। यानी सिर्फ एआई की मदद से वही पुरानी मस्ती फिर एक बार सुनने को मिली। खुद ए.आर. रहमान ने भी एआई की मदद से 2 मरे हुए सिंगर्स को जिंदा करने की ठानी। रजनीकांत की मूवी लाल सलाम के बनाए गाने के लिए ए.आर. रहमान ने इन 2 साउथ इंडियन आर्टिस्ट की आवाज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये सब उन्होंने परमिशन के साथ किया है। इतना ही नहीं, रहमान ने दोनों ही सिंगर्स के परिवार को इसके लिए पैसे भी दिए। मतलब एआई का इस्तेमाल करना ही है तो ऑफिशियली करो, और अगर एंटरटेनमेंट के लिए करना है तो वैसा करो जैसा लोगों ने एसआरके के साथ किया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अब इन सब का मसला ये है कि क्या आने वाले बॉलीवुड सॉन्ग सिर्फ एआई द्वारा ही होंगे? इसके लिए हम रोबोट मूवी को पहले समझते हैं। इस मूवी में जब रजनीकांत जी रोबोट बनाते हैं तब वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसी रोबोट में इमोशंस आते हैं तो परिणाम क्या होता है ये तो सबने देख लिया है। ऐसे ही एआई जनरेटेड सॉन्ग्स का है, जब इसी एआई में इमोशंस आना शुरू होंगे तो ये आगे जाकर किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसीलिए फैक्ट भाई इतना ही कहेगा कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जो मजा सिंगर्स के रियल आवाज में है वो एआई द्वारा ना तो कभी क्रिएट हो सकता है और ना कभी होगा। तो भाई लोग, ये थी वो एआई की कहानी जो आने वाले फ्यूचर डिसाइड करेगी। दिस वाज सो अमेजिंग। मतलब यकीन नहीं हो रहा था यार, कितने रियल गाने थे यार। मुझे तो बड़ा मज़ा आया और मैं तो खुद जाके ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं डेफिनेटली कुछ सॉन्ग्स बनाने वाली हूँ। आपको कौन सा एआई का गाना सबसे अच्छा लगा मैं बताती हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगा जो अरिजीत सिंह, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट सिंगर्स, और उसका जो उन्होंने मिक्स करा था 4 डिफरेंट आवाज़ों में, तो अरिजीत सिंह का जो एआई का वॉइस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी, माय गॉड, उनकी आवाज़ में वो गाने सुनना, मैं तो अलग से जाके वो वीडियोस देखने वाली हूँ। आप क्या करने वाले हुए देखने के बाद वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्ती, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।